बीपीएससी शिक्षक बहाली का परिणाम जारी होते ही बड़ी गड़बड़ी सामने आने लगी है। आयोग के बाहर पहुंचे अभ्यर्थियों का आरोप है कि एक ही कैटेगरी में कम नंबर वाले को पास कर दिया गया है, तो काउंसलिंग के दौरान कईयों को ओटीपी ही नहीं मिल रहा है। वहीं कुछ अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि ऑप्शन में डाले गए जिले अभी तक उन्हें आवंटित नहीं किए गए हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। बीपीएससी के बाहर हैरान परेशान हालत में खड़े ये वो शिक्षक बहाली के अभ्यर्थी हैं जिनमें कई फेल हैं तो कई पास हो चुके हैं। अब आप सोचेंगे कि जो पास है वो परेशान क्यों है, तो जान लीजिए वजह है गड़बड़ी। और आइए इन्हीं की जुबानी शिक्षक बहाली में गड़बड़ी की पूरी कहानी सुनते हैं। ये है ईद मोहम्मद। ईद मोहम्मद ने शिक्षक बहाली पास करी, लेकिन इन्हें उन 3 जिलों में से कोई भी जिला नहीं मिला जो इन्होंने बीपीएससी की तरफ से मांगे गए ऑप्शन के तौर पर डाला था। फॉर्म डाला गया था तो उसमें बोला गया था कि 3 जिला सिलेक्ट करना है, तो हमने 3 जिला सिलेक्ट किया था, बस तीनों में से मेरा कोई भी एक जिला नहीं आया और हमको बेगूसराय भेज दिया गया। हालांकि भेज दिया गया जी, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है। ईद मोहम्मद की तरह ही नवल किशोर भी शिक्षक बहाली की परीक्षा में बाजी मार चुके हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो ओटीपी ही नहीं मिलता। मोबाइल नंबर भी इसमें ऐड है, फिर भी ओटीपी हम लोग का नहीं आवंटित हो गया था। जी जिला आवंटित हो गया। काउंसलिंग कराने का ये क्या हुआ? तो उस समय ओटीपी हमारा नहीं गिर रहा है, जिसके चलते मेरा काउंसलिंग नहीं हो पाया। ओटीपी वाली समस्या सिर्फ नवल किशोर ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों के साथ है। खैर, अब जरा दिव्यांग मुदस्सर नजर की परेशानी जान लीजिए। मुदस्सर का कहना है कि उनके ही मोहल्ले में उनसे कम नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया, लेकिन 58 मार्क्स होने के बावजूद उनका चयन नहीं हुआ। गली में स्ट्रीट में रहती हैं, एक लेडीज है जिनका 45 पे हुआ है सर, और एक 55 पे हुआ, बट 58 का मेरा। ज्यादा नंबर पाकर भी सिलेक्ट ना होने वाले की लिस्ट में सिर्फ मुदस्सर ही नहीं, इनके जैसे बहुत से चेहरे हैं। संगीता का तो यहाँ तक कहना है कि कम नंबर पाने के बाद भी उसकी भाभी का सिलेक्शन हो गया, लेकिन उसका नहीं हुआ। 64 नंबर होते हुए भी नहीं हुआ। संगीता वर्मा है, देखिए 64 नंबर लाई है, बीसी कैटेगरी में है, लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि दावा है कि 52 नंबर का सिलेक्शन हो गया है। परेशानी यहीं खत्म नहीं होती। विकी गोयल का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट ना निकलने की बात कही जा रही है, लेकिन कई बीएड वालों को पास कर दिया गया है। लेकिन मेरे ही घर के जस्ट बगल में बीएड वाले का पीआरटी में रिजल्ट आया है। क्या बात करते हैं? 1 to 5 में एकदम गारंटी के साथ सर, पीआरटी वालों का मेरे घर के जस्ट बगल में आया है। इन सारे लोगों की परेशानी बताती है कि परीक्षा एक हुई, लेकिन कई तरह की समस्या खड़ी हो गई। दुखद ये है कि कोई सुनने वाला नहीं है। आयोग और विभाग एक दूसरे का चक्कर लगवा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और अब आप शिक्षक बहाली के रिजल्ट पर सवाल के मायने को समझिए। बिहार में करीब 1,70,000 पदों पर शिक्षक की बहाली हो रही है। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली की परीक्षा ली, शिक्षक बहाली का रिजल्ट भी जारी कर दिया गया है। सफल परीक्षा कराने को लेकर बीपीएससी के अध्यक्ष अपने पीठ भी थपथपा चुके हैं। हालांकि अब कई अभ्यर्थियों का आरोप है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है और कई अभ्यर्थियों का कहना है कि कम अंक पाकर भी कई लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और ज्यादा अंक पाने वाले जो हैं उन्हें फेल बता दिया गया है। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप है कि जिन जिलों का अभ्यर्थियों ने चुनाव किया था उन्हें वो जिला नहीं दिया गया है, बल्कि कोई और जिला उन्हें भेजा जा रहा है। अब कई अभ्यर्थियों का यह भी आरोप है कि रिजल्ट में बीएड के अभ्यर्थी भी पास हो गए हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की बहाली पर रोक लगाई है। कई अभ्यर्थी पास हो गए, उनका मोबाइल नंबर भी दर्ज है, लेकिन काउंसलिंग के लिए जब वो जाते हैं तो उनके मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है। यानी कि मतलब आप समझ लीजिए, परीक्षा तो हो गई, रिजल्ट भी आ गए, लेकिन रिजल्ट पर सवाल अब भी बरकरार है कि आखिर ये गड़बड़ी कैसे हो रही है। बढ़ते हैं आगे।